ओके तो बच्चों अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्हें अच्छा सॉल्व करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा आपको जो कि कंपोजिट फंक्शन के बारे में है। ये भी देख लेते हैं साइड बाय साइड। देखो मान लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स की बात हो रही है और जो डी है मतलब एफ है जो वो डिफरेंशिएबल है और अंदर वाला भी डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में भी हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखा था ना, ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंशिएबल है अगर बाहर वाला और अंदर वाला भी डिफरेंशिएबल है तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। अच्छा अगर ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, या ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, या ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इन तीनों के केस में ही हम कुछ बोल नहीं सकते कांट से। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में आपको चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जैसे मतलब लास्ट लेक्चर में नहीं, सॉरी अभी हमने पीछे देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट वाले को देख रहे थे कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, then overall function will be differentiable if gx is continuous and f of a is 0। f of a क्या होगा, 0, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया था। ऐसे ही मैंने इनके लिए बात कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबल जो कंपोजिट फंक्शन है, तो क्या होता है क्या नहीं ये मैंने बता दिया है। इन तीनों ही केस में आपको डिस्कस करके देखना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करके देखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं, ये आपको आगे सिखाया जाएगा कंपोजिट फंक्शन में जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूटी बताई थी, ये हमेशा याद रखना कि डिफरेंशिएबल और अंदर भी डिफरेंशिएबल, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बोल देना इट इज डिफरेंशिएबल। क्लियर? ओके तो इतना ये बेसिक्स था, ठीक है। तो बेसिक है ये तो उतार लेंगे आप लोग, तो पॉज करके इसको उतार लेना। अभी हम इन क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो इसे हटा रहा हूं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। तो ओवरऑल ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नंबर 1 कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है। नंबर 1 का आंसर क्या आ गया, डिफरेंशिएबल। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 e की पावर x क्या है, e की पावर x और tan इनवर्स x, जिसमें ये कैसा है, डिफरेंशिएबल, ये कैसा है, डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। tan इनवर्स x जैसे मैंने बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। अगर डिसकंटीन्यूअस हो किसी पॉइंट पे तो बात अलग है, लेकिन वैसे अपने डोमेन में तो डिफरेंशिएबल होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं tan इनवर्स x की, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस भी होता है हर जगह, ठीक है। ये तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है हर जगह, तो मैं एकदम से ऐसे लिख दूंगा इट इज डिफरेंशिएबल, ओके। अच्छा थर्ड वन तो ये है ln x। मैं वैसे साइड में एक और डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे है x इंटू टेन एक्स, मेरे पास क्या दिया हुआ है, x इंटू टेन एक्स, तो इसका मैं क्या करूं, तो ये कैसा है, डिफरेंशिएबल। ये भी डिफरेंशिएबल है बट इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसका डोमेन क्या होता है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और अगर मैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे बात करूं तो ये फंक्शन ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। तो दिस फंक्शन इज x इंटू टेन एक्स, जो है वो कैसा फंक्शन है, डिसकंटीन्यूअस at x equal to 2n plus 1 pi by 2। क्लियर बॉयज? तो x equal to 2n plus 1 pi by 2 पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस, hence it will also be नॉन डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to 2n plus 1 pi by 2। जहां पे डिसकंटीन्यूअस है वहां पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होना ही है, otherwise it is differentiable and it is also differentiable, then we will say ओवरऑल फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। इन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबल। तो ये एक ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया, ओके। अब देखते हैं वापस से थर्ड
थर्ड वन इज ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो डोमेन निकालो, तो x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। ऑब्वियसली डोमेन में ही तो बात करेंगे इसके, तो खास तौर पे क्योंकि इसका जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन 0 सब पॉइंट्स है, और x लेस देन 0 या x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस कह रहा हूं सॉरी, नॉट डिफाइंड है, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन में ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, दैट्स ऑल। ठीक, तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ब्रैकेट में लिख देता हूं r पॉजिटिव, इन इट्स डोमेन। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं डोमेन क्या है, r पॉजिटिव। डोमेन में हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, हर एक पॉइंट पे। ओके, नंबर 4 मॉड x प्लस cos x। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, x कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल। ये कैसा है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, ओवरऑल डिफरेंशिएबल, क्योंकि मॉड x अपने क्रिटिकल पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। मैंने क्रिटिकल पॉइंट तो लिया ही नहीं, मैंने क्या लिया, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल, देन ओवरऑल फंक्शन विल आल्सो बी डिफरेंशिएबल। अच्छा, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x कैसा है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा आता है इस केस में, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल है, तो गारंटीड फंक्शन कैसा आने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल। आंख बंद करके लिख देना। क्लियर, तो मैंने कहा हेंस हेंस mod x plus cos x is non differentiable at x equal to 0 only x equal to 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज हर जगह डिफरेंशिएबल है, दैट्स ऑल। ठीक, तो मैं ये हटा रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है दिस वन, cos ऑफ mod x प्लस mod x। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि cos पे मोड लगाना, अंदर cos के आर्गुमेंट पे मोड लगाने का कोई भी मतलब नहीं होता। cos x और cos ऑफ mod x बोथ आर सेम थिंग। क्लियर, क्यों, क्योंकि cos x एंड cos ऑफ माइनस x बोथ आर सेम। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, इसको मैं लिख सकता हूं cos x प्लस mod x, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके, ये कौन सा था हमारा, फिफ्थ। ओके, सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है cos ऑफ mod x माइनस mod x। तो ये भी वही है, उसी टाइप का, cos x है ये, और ये माइनस mod x, तो ये कैसा है, डिफरेंशिएबल, ये है नॉन डिफरेंशिएबल। कहां पे, एट x इक्वल टू 0, तो ओवरऑल फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल आएगा एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं पहले। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब जैसे मैंने ये दो दिखाए, तो कोई बंदे कहेंगे अच्छा इसमें ना साइन मॉड x को x लिख लो, ऐसे साइन x। तो साइन में ऐसा नहीं होता है, कॉस होता है इक्वल, लेकिन साइन ऑफ माइनस x माइनस साइन x होता है, मतलब चीजें अलग है। तो यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। ओके तो मैं कह रहा हूं कि इफ, ध्यान से देखना, साइन x के बारे में पहले पता करते हैं। साइन ऑफ मोड x, साइन ऑफ मोड x कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, किन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैंने क्या किया, ग्राफ बना लिया। साइन ऑफ मोड x का कैसे बनता है ग्राफ, बस इधर वाले को मिटा के इधर की मिरर इमेज बनाते हैं, तो हर जगह डिफरेंशिएबल है।
एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ मोड x की बात करूं तो एट x इक्वल टू 0 नॉन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, ग्राफ से पता चल रहा है ये किसका ग्राफ हुआ, साइन ऑफ मोड x का। अच्छा, मोड x कहां पे, मोड x भी एट x इक्वल टू 0 इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो मैं ग्राफ को तो हटा रहा हूं, ग्राफ तो तुम्हें पता ही है, ये बहुत बेसिक ग्राफ है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये कैसी कहानी लिखी हुई है, इट इज लाइक d प्लस डी, डिफरेंशिएबल इक्वल टू डिफरेंशिएबल, ओवरऑल फंक्शन कैसा आ जाएगा, डिफरेंशिएबल। क्योंकि x अगर 0 नहीं है तो ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी, तो ओवरऑल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, इफ x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये कहानी कुछ ऐसी है, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इक्विवेलेंट टू क्या, मैंने बताया था कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता, वी हैव टू चेक, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, कैसे करते हैं, लिमिट निकालते हैं, लिमिट या डेफिनेशंस को ब्रेक कर लेते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो लिमिट निकालना या डेफिनेशन को ब्रेक कर लेना। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, पहले जो अभी तक पढ़ा है उसी से करते हैं। मैंने कहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। तो fx कितना है हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, fx कितना है, साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड x माइनस f0 कितना आएगा, इसमें 0 पुट करूंगा तो 0 ही आएगा, तो ये आ गया 0, अपॉन में क्या है x, अपॉन में क्या है x माइनस 0, दैट इज x ओनली। क्लियर, ओके। अब देखो 0 क्या है एक्चुअल में, 0 क्या है, 0 नेगेटिव, मतलब 0 से हल्का सा छोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ x कैसे ओपन होगा, माइनस x के साथ। ठीक है या नहीं, या फिर ऐसा करो ऐसा कर लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे निकालते हैं 0 माइनस एच पुट करके, तो 0 माइनस एच पुट कर लो, वहां से निकालो, तो मर्जी तुम्हारी है कैसे करने से। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, देखो मैं तो डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको, 0 नेगेटिव है तो ये आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, अपॉन में क्या है x। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो अब ये बताने की आई थिंक जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो x को x से डिवाइड करोगे तो 1 बन रहा है, साइन x को x से तो ये भी 1, और बाहर है माइनस, तो ओवरऑल -2 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर आ गया कितना, -2, मतलब LHD जो आया वो आया -2, और RSD कितना आएगा, RSD में ऑब्वियसली यहाँ पे 0 प्लस चलेगा, और ये यहां तक तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो माइनस साइन x आया है वो आएगा साइन x, और जो प्लस सॉरी माइनस x आया है वो कैसे आएगा, x, और अपॉन में तो x ही रहेगा, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी इतने में काम चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं इसको RHD। ठीक है, इसका RSD क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड x माइनस 0 अपॉन x। क्लियर, क्योंकि x जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड x विल बी इक्वल टू x साइन x प्लस x बाय x, तो कितना आ गया 2, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, hence function is non-differentiable only at x equal to 0, सिर्फ और सिर्फ x equal to 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो समझ आ रही होगी चीजें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
जिनको इसे डायरेक्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम है वो वैसे करें जैसे करते हैं लिमिट को सॉल्व, मतलब x का सब्स्टिट्यूशन करें 0 माइनस h से, उसके बाद जो भी होगा वो आपको करना पड़ेगा। और उस केस में x को सब्स्टिट्यूट करें 0 प्लस h, देन सॉल्व करें, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर गाइस? तो ऐसे होते हैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच गए हैं, अभी 3 हो रहे हैं, तो इन्हें भी डिस्कस करते हैं जल्दी से। उससे पहले आप इसको जल्दी से उतार लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, दैट इज दिस 8th। वो क्या है? साइन ऑफ मॉड x माइनस मॉड x। तो ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज डिफरेंशिएबल, वी नो वेरी वेल। सही है, अगर x 0 नहीं होगा तो दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं और ओवरऑल फंक्शन कैसा आएगा? डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 0 पे चेक करने की जरूरत है, तो कर लेते हैं जल्दी से। और कैसे करते हैं? LHD निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। तो fx क्या है ये? ठीक है, माइनस 0 अपॉन x। अच्छा, अब 0 सॉरी x जो है वो नेगेटिव है, तो कैसे ओपन हो जाएगा? या चलो इस बार दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, इस वाले से, कि चलो x को ना क्या पुट कर दो? 0 माइनस h। यहां पे क्या बन जाएगा? h इज टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ व्हाट? h बनेगा, और यहां पे भी क्या आएगा? h। भाई ऐसा कुछ कह रहा हूं मैं, 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h, और ये तो 0 ही है, अपॉन 0 माइनस h। क्लियर? ओके, तो और ये h जो होता है ये तो 0 पॉजिटिव होता है, टेंडिंग हमेशा, है ना? जब सब्स्टिट्यूशन में h लेते हैं वो टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव होता है हमेशा। ओके, ये क्या बनेगा? साइन h। ये क्या बनेगा? h। नीचे क्या है? माइनस h। ऑल राइट, तो आंसर विल बी व्हाट? इधर क्या आएगा? +1, इधर आएगा -1, 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। LHD कितना आ गया? 0। ओके, RHD पे बात कर लेते हैं जल्दी से। 0 पॉजिटिव, साइन ऑफ मॉड x माइनस x अपॉन x। क्लियर? वही है ये, मतलब -0 अपॉन x माइनस 0। अच्छा, पॉजिटिव x, इस बार दूसरे तरीके से कर रहा हूं, पहले वाले से एक करके दिखा दिया, इसमें भी 0 प्लस h से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप, लेकिन इस बार मैं दूसरे से ही कर रहा हूं कि भाई मुझे पता है x पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, साइन x, और ये आएगा x, और नीचे x है ही, तो इस बार आंसर कितना आएगा? इस बार भी 0 आ रहा है, इस बार भी 0। तो LHD इक्वल टू RHD, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो फाइनली मैंने आंसर बोल दिया कि साइन ऑफ मॉड x माइनस x इज डिफरेंशिएबल एट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा आया हमारा? फाइनली डिफरेंशिएबल। क्लियर? ओके, let's move to the next one, that is GIF of x into sin pi x। GIF of x into sin pi x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, that is 9th क्वेश्चन, GIF of x into sin pi x। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है? तो मैंने कहा यार इंटीजर्स पे आ सकती है। क्लियर? कहाँ पर? इंटीजर्स पे, क्योंकि इंटीजर पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। कौन सा वाला? ये। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। अच्छा, अगर इंटीजर पे ना हो तो देखना, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, x अगर इंटीजर नहीं है तो ये कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल। GIF फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल सिर्फ कहां हो सकता है? इंटीजर्स पे, अदरवाइज डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या बनेगा? डिफरेंशिएबल, और ये तो डिफरेंशिएबल है ही, तो ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो मैंने कहा अच्छा इंटीजर्स पे करनी है बात, ओके इंटीजर्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर के केस में यू नो वेरी वेल कि मैं एक वैल्यू मान लेता हूं a, लेट्स से x इज इक्वल टू i मान लिया मैंने, या कुछ भी मान लो,
x क्या है, इंटीजर है, देन लेट x इक्वल टू a वेयर a इज व्हाट, इंटीजर, ऐसे लिख दो, चलो a इज व्हाट a एक इंटीजर है, तो कोई भी एक a उठाया, ऐसे ही करते हैं ना, अब हर एक इंटीजर पे वो चेक नहीं करूंगा, तो ऐसे ही करते हैं कि x को a मान लिया मैंने। अब देखते हैं, अब ये क्या हो रहा है, देखो हाँ, ये फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस, और ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल क्या होगा, ऐसे केस में हम लिखते हैं वी हैव टू चेक, ठीक है, वी हैव टू चेक। तो चेक कैसे करें, देखो LSD RSD निकालेंगे, तो लिमिट, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं तुम्हें, है ना, डायरेक्ट बता सकता हूं कि दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर एक इंटीजर पे। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, जब प्रोडक्ट में एक डिफरेंशिएबल हो और एक नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो जब अगर इसका आंसर आएगा डिफरेंशिएबल, अगर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसकी फंक्शनल वैल्यू अगर क्या आ रही है, 0 उस पॉइंट पे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ओवरऑल। f ऑफ a इक्वल टू 0 वाला केस है, तो हर एक इंटीजर के लिए साइन पाई x कैसा होगा, 0। इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई जब साइन को मिलता है तो क्या बनता है, 0। तो बाहर वाला फंक्शन ये जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, 0। क्लियर है या नहीं, फंक्शन कैसा हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें हम वो वाली कंडीशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बताओ? क्योंकि वो जो कंडीशन थी वो तब थी जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जो फंक्शन उसमें, जो प्रोडक्ट में जो फंक्शन ऐसा अवेलेबल है जो कि नॉन डिफरेंशिएबल है, जिसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी था। याद है वहां पे लिखाया था मैंने क्या, कि gx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है बात? ओके, तो वो वाला तरीका यहाँ पे लगाना सही नहीं है वैसे, तो सॉल्व करके देखते हैं इसमें। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, सॉल्व करना ही चाहिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू a क्या होता है, f ऑफ x तो ये है अपना, माइनस f ऑफ a, तो gif ऑफ a और साइन पाई a अपॉन x माइनस a। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखो ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये क्या बन गया, 0, ये भी क्या बन गया, ओवरऑल 0, तो इसे तो मैं 0 लिख सकता हूं। और मैं ना LHD निकाल रहा हूं, a नेगेटिव, तो अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि यहां पे तो एग्जैक्ट f ऑफ a लिखते हैं यहां पे, और इसमें a टेंडिंग नहीं होता, तो ये फंक्शनल वैल्यू होती है a पे, तो ये तो 0 बनेगा। यहां पे x टेंडिंग टू a होता है, तो x को रिप्लेस करूंगा a माइनस h से, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखना, a माइनस h साइन पाई a माइनस h। क्लियर स्टूडेंट्स? साइन पाई a माइनस h, और ये माइनस 0 अपॉन, यहाँ पे आप a माइनस h और माइनस a रखोगे तो माइनस h आ जाएगा सिर्फ। क्लियर? ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये आ गया a माइनस 1, इसका GIF क्या आएगा, a माइनस 1। क्लियर? क्या आएगा, a माइनस 1। अच्छा, इनटू में कौन है, इनटू में ध्यान से देखो क्या है, पाई ऑफ a माइनस h, क्या, साइन पाई ऑफ a माइनस h। तो ध्यान से देखना एक मिनट, यहाँ पे साइन पाई a माइनस h। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a एक इंटीजर है, अब वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, या तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, बस ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू साइन ऑफ पाई h होगी इफ a कैसा है, ऑड,
और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ साइन पाई एच होगी इफ ए कैसा है, इवन। क्लियर है बात मेरी? ए तो इंटीजर है ना, तो ये कुछ ऐसे है, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो पाई को अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो टर्म है ना ए पाई, ये या तो इस टाइप की होगी कि पाई या 3 पाई माइनस थीटा या 5 पाई माइनस थीटा या 7 पाई माइनस थीटा, ऐसी कुछ रही होगी। और इन सभी केसेस में साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इन सभी केसेस में साइन पाई माइनस थीटा होता है माइनस, सॉरी साइन पाई माइनस थीटा या साइन 3 पाई माइनस थीटा या साइन 5 पाई माइनस थीटा, ये सभी साइन थीटा के बराबर होते हैं। लेकिन अगर इवन हो, जैसे साइन 2 पाई माइनस थीटा या साइन 4 पाई माइनस थीटा या साइन 6 पाई माइनस थीटा, इन सभी की वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से केस बना के लिख दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो जब ए इवन है तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, जब ए ऑड है तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो मैंने लिख दिया a प्लस 1 इंटू साइन क्या था पाई एच अपॉन एच, वो भी माइनस के। देखो अब ध्यान से मैंने क्या लिखा, -1 की पावर a प्लस 1। ए अगर इवन हुआ तो a प्लस 1 कैसा हुआ, ऑड, और -1 की पावर ऑड तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इवन होने पे नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने साइन को एडजस्ट कर लिया, ओवरऑल ये आ गया। अब इस पे अगर लिमिट की बात करूं तो यहाँ आ रहा हूं और मैं ऐसे लिख रहा हूं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस 1 की पावर a प्लस 1, और साइन पाई h को किससे रिप्लेस कर देता हूं, जब उसका आर्ग्यूमेंट टेंडिंग टू 0 होता है तो साइन पाई h को मैंने पाई h से, उसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ गया पाई h अपॉन में क्या है h, बाहर क्या है माइनस, h से h कटेगा, तो फाइनली आंसर इज a माइनस 1 और -1 की पावर a प्लस 1। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे, लेकिन और अगर इसे सुंदर बनाना है देखने में तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने a प्लस 1 लिखा था ना, वहाँ पे a माइनस 1 लिख लो, बढ़िया है। बात तो वही है ना, माइनस कर लो प्लस कर लो, सेम ही चीज़ है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी a माइनस, अब ये सुंदर क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे भी a माइनस 1 लिख लिया। बात पहले वाली भी गलत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, लेकिन ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है मुझे तो। और इंटू पाई, ये पाई भी बचा ना, तो इंटू पाई, तो फाइनली ये आ गया हमारा कौन, LHD आया। फिर देखेंगे RSD, फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल किस वैल्यू के लिए हो सकते हैं। जिन वैल्यू के लिए इक्वल हो सकते हैं वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। क्लियर बच्चों? या क्या सभी इंटीजर्स के लिए इक्वल हो सकता है क्या? अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्लियर? तो ठीक है, अभी ये देख लिया, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, फिर इसको यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्लियर? ओके, तो पॉज करके जल्दी से इसको उतार लेना आप। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। ये LSD की बात की हमने, अब मैं बात कर रहा हूं RHD की, राइट हैंड डेरिवेटिव। उसमें क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव GIF, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार, ऑब्वियसली x को a प्लस h पुट करूंगा RSD के केस में। h क्या होता है, टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे आएगा a प्लस h GIF, और साइन के अंदर भी आएगा a प्लस h। क्लियर? और यहाँ पे तो 0 ही आएगा। ठीक है, वही रीजन, क्योंकि इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा तो 0 होता है। अपॉन में क्या आएगा, h आएगा सिर्फ। अच्छा एक मिनट, एक और चीज छूट गई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नीचे माइनस था, है ना, ये छूट गया है, तो नीचे माइनस भी तो है, तो इसे तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, और फिर a माइनस 1 इंटू -1 की पावर a पाई। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, एक -1 की पावर a माइनस 1 था, इतना -1 है नीचे, तो मैंने क्या किया, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा +1, और ऊपर वाले की पावर क्या बन जाएगी a। ठीक है, तो वो मैंने करेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से याद आया कि h तो वहां पे नेगेटिव था,
ओके ए प्लस एच, यहां पे देख लो ए प्लस GIF ऑफ ए प्लस एच कितना होगा ए, और साइन ऑफ पाई ए प्लस एच को लिख सकता हूं पाई ए प्लस पाई एच, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। यहां पे अलग केस है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ऑफ ए इंटू साइन पाई एच। इस बार अगर ए इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा और ए ऑड होगा तो नेगेटिव, मतलब जैसे साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा, नहीं माइनस साइन थीटा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है वो होता है साइन थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, ऐसा ही है। तो इस हिसाब से मैंने साइन को एडजस्ट किया है ए। ओके यहां पे आ जाओ, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया अपना a और ये आ गया -1a साइन पाई h, अपॉन में क्या है h, तो उसी हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया a और पाई, पाई h से रिप्लेस कर देना, h से h कटेगा, पाई रह जाएगा, सिर्फ ये आ गया, तो LSD आ गया ये। अब देखते हैं इक्वेट करके, लेट्स डू इट, LSD इक्वल टू RSD कब देखते हैं, a माइनस 1 इंटू -1 की पावर a पाई, और ये कितना है a माइनस 1 a और a पाई, तो देखो ये तो कट गया, अब सिर्फ क्या बचा a पाई माइनस पाई, और ये क्या है a पाई, तो a पाई माइनस पाई इक्वल टू a पाई क्या कभी हो सकता है किसी भी इंटीजर के लिए? क्या ये पॉसिबल है? देख लेते हैं क्या ये चीज कभी पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेट्स से a इज 0, अगर a 0 हो गया तो ये साइड माइनस पाई बनेगी और ये होगी 0, तो इक्वल नहीं है। अच्छा 1 अगर पुट कर दूं मैं तो भी इक्वल नहीं है, तो होगी ही नहीं है, तो अलग ही दिख रहा है ना। ये चीजें देखो ऐसे कट कर दो, ठीक, ऐसे कट कर दिया तो इधर क्या आ गया माइनस पाई, इधर क्या आ गया 0, नॉट पॉसिबल। इससे क्या पता चल गया, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल द इंटीजर्स, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल द इंटीजर्स। क्लियर? सभी इंटीजर्स पे ये फंक्शन कैसा बनेगा बच्चों? नॉन डिफरेंशिएबल। तो ऐसे चेक किया जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा इसमें मेरे ख्याल से कुछ खास लोड नहीं आ रहा होगा और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया है वो ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में भी कुछ ऐसा ही करते हैं बस वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना होता ऐसे, उसमें डायरेक्ट लिमिट लगती है तरीका तो यही था इंटीजर्स पे कैसे चेक करते हैं, तो वही चीज है जो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में है। बस अंतर इतना सा एक और है कि कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में फंक्शनल वैल्यू को भी इवेल्युएट किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू को इवेल्युएट करने की खास जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो मैं आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे जल्दी से करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओके देन डू इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 देन फाइंड फॉफ एक्स, फॉफ, ठीक है। तो एफ एक्स अपना क्या है, एफ एक्स है मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एफ ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स कैसा होगा देखो ध्यान से, एक्स को रिप्लेस करूंगा इस पूरे फंक्शन से, ध्यान से देखने की जरूरत है, यहां पे भी मॉड है, तो पूरा मतलब प्रॉपर, चलो उसी हिसाब से दिखा देता हूं, वैसे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये आएगा, देखो यहाँ पे जो x था उसकी जगह ये पूरा फंक्शन आया है, ठीक है। अब ये दो मॉड एक साथ हैं, इनका कोई मतलब नहीं, मॉड ऑफ मॉड x क्या होता है, ये तो मॉड x ही होगा, है ना। तो दो मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो इसे ऐसे देख लो -1। तो देखो सबसे कैसे इसका ग्राफ मैं कैसे बना सकता हूं, तो ग्राफिकली
अगर बात करें तो सबसे पहले मैं मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बहुत इजीली बना सकता हूँ, ठीक है। फिर उस पर होल मॉड लगा दूंगा, ओके। ऐसे कर लो, चलो सबसे पहले मॉड x, फिर मॉड x माइनस 1, देन मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 का होल मॉड, देन यहां तक पहुंच गए। कहां तक हम? यहां तक। एक मिनट वेट, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका ये चीज तो इसमें कन्वर्ट हो गई थी, है ना, ओके। मैं कहां तक पहुंच गया हूं? यहां तक। अब फिर -1 की शिफ्टिंग, देन ओवरऑल फंक्शन का ग्राफ आएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मॉड x का ग्राफ देखो ऐसा होता है। नेक्स्ट -1, मतलब -1 पूरे में से हो रहा है, मॉड x में से क्या हो रहा है? -1 तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितने यूनिट? -1 यूनिट। इसका मतलब कुछ ऐसे, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, ये अब इस पे होल मॉड लगेगा। अच्छा, बीच में एक और स्टेप आना चाहिए था, ये वाला, ठीक है। फिर आएगा ये, और देन आएगा अपना फाइनल 1। क्लियर? तो ये यहां तक आ गया। अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आएगी कुछ ऐसे। अच्छा, इन पॉइंट्स को भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। ये क्या है? -1,0, ये है 1,0। देख सकते हो यहाँ पे ये कौन सी लाइन होती है? y = 0। और ये किसका ग्राफ बन रहा है? इसका। तो y को 0 डालोगे तो mod x = 1, x के इक्वल टू कितना? +-1। तो ऐसे करके पता चल जाता है ये पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? कितने यूनिट नीचे ले गए थे? 1 यूनिट। तो 0, -1 है, तो ठीक, ओके। अब मैंने जैसे इसको क्या किया, होल मोड लगाया, तो नीचे वाला पॉइंट ऊपर पहुंच गया। ये क्या बन गया? 0,1। और ये पॉइंट्स तो वही हैं जो थे। तो ये कहां तक की बात हो गई? यहां तक। अब क्या कह रहा है वो करने को? इस ग्राफ में -1, मतलब इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट फिर से नीचे। ओके, भाई ये जो है, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये आ जाएंगे यहां पे नीचे। और ऐसे ये लाइन कौन सी है? -1 यूनिट नीचे किया है ना, तो इनके x कोऑर्डिनेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन y पे पड़ गया। तो ये कितना बनेगा? -1, ये बनेगा 1,1। और ये तो अपना ओरिजिन है ही, ऑलराइट, ठीक है। अब होल मोड, पूरे पे मोड लगेगा। तो अब ये है अपना x एक्सिस, अब नीचे वाला फिर ऊपर। तो फाइनली ओके, फाइनली जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? तो ये किसका ग्राफ है? सबसे पहले ये बताओ मुझे। ये ग्राफ है इसका, ठीक है। इसका मतलब इसे ऐसे लिख लो, y = mod of x -1 -1। अब ये ग्राफ x एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है? x एक्सिस को कट करना मतलब y को 0 पुट करना। तो मैंने y को क्या पुट कर दिया? 0, ठीक। तो फिर y को 0 पुट करने से मैंने इसको ऐसे ओपन किया, =1। इसको 0 पुट किया ना, तो 1 इधर आ गया, इट इज =1। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा अब कि mod x -1 इक्वल टू क्या? +-1। क्लियर? अच्छा, अब इसे कि mod x -1 इक्वल टू -1, तो x कितना? 0। और mod x -1 इक्वल टू +1, तो mod x कितना? 2। x इक्वल टू कितना? +-2। तो ऐसे करके x तक पहुंच जाते हैं हम। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -2,0। और ये कौन है? या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ये था -1,1। अब ये क्या बन जाएगा? -1,1।
पहले क्या था माइनस वन कोमा माइनस वन, अब है माइनस वन कोमा वन। ये ओरिजिन है, ये अपना सॉरी यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने, ये आएगा वन कोमा माइनस वन। अब ये बन जाएगा वन कोमा वन, और ये टू कोमा जीरो, वहां से देखा हमने, ठीक है क्या, टू कोमा जीरो। और इसमें भी लिख के बता देता हूँ, ये क्या थे माइनस टू कोमा जीरो, ये क्या था टू कोमा जीरो, नीचे वाले को जस्ट ऊपर पलटा है, ये आ गया। तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी कितने हैं, वन देखो शार्प कॉर्नर, टू यस, थ्री यस, फोर यस, फाइव यस। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी पॉइंट्स कितने हैं, फाइव, 1 2 3 4 5। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो अपना जो फोर्थ था f ऑफ एफ एक्स, कितने नॉन डिफरेंसिबिलिटी पॉइंट है, नॉन डिफरेंसिबल एट x इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू। तो नॉन डिफरेंसिबिलिटी पॉइंट कौन कौन से आगे, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ये सभी नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट्स हैं किसके, फॉफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये सभी क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से तुम्हें सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होंगी, और अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने बाकी हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, और इसे जल्दी से उतार लें।